क्या यूक्रेन अब दुनिया का नया ड्रोन डिफेंस हब बनने जा रहा है? जिस वक्त दुनिया को लग रहा था कि जेलेंस्की सिर्फ हथियारों की गुहार लगाएंगे, ठीक उसी वक्त उन्होंने सऊदी अरब और कतर के साथ 10 साल के ऐतिहासिक रक्षा समझौते करके सबको हैरान करके रख दिया है। ये सौदा सीधा है। यूक्रेन खाड़ी देशों को उन ईरानी ड्रोनों और मिसाइलों से बचाएगा जिन्होंने वहां के देशों की नींद उड़ा रखी है, और बदले में उसे वो हाई एंड एयर डिफेंस मिसाइलें मिलेंगी जिनकी उसे रूस के खिलाफ सख्त जरूरत है। आइए जानते हैं जेलेंस्की की इस ड्रोन कूटनीति और मिडिल ईस्ट में बदलते पावर गेम का पूरा सच। यूक्रेन और रूस के बीच जारी इस भीषण संघर्ष को आज 1495 दिन हो चुके हैं। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई ये जो जंग है, रूसी आक्रमण के खिलाफ बचाव करते हुए यूक्रेन रातों रात दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन इंटरसेप्टर उत्पादक बन गया है। यूक्रेन आज ऐसे आधुनिक और सस्ते ड्रोन इंटरसेप्टर बना रहा है जो मैदान जंग में पूरी तरह परखे जा चुके हैं और बेहद असरदार साबित हुए हैं। जेलेंस्की ने सऊदी अरब और कतर के साथ 10 साल के सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और जल्द ही यूएई के साथ भी ऐसा ही समझौता होने वाला है। जेलेंस्की ने साफ कहा, हमें केवल सामान बेचने में दिलचस्पी नहीं है, हम एक व्यवस्थित रिश्ता चाहते हैं जहां दोनों देशों में हथियारों का जॉइंट प्रोडक्शन हो और निवेश बढ़े। खाड़ी देश इस वक्त ईरान की तरफ से होने वाले हवाई हमलों से परेशान है। जेलेंस्की ने इस युद्ध को एक अवसर में बदल दिया है जो वरना तेल की बढ़ती कीमतों के कारण रूस को फायदा पहुंचा रहा था। उन्होंने तुरंत ही इस क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगियों को अपने बैटल टेस्टेड ड्रोन इंटरसेप्टर देने का ऑफर दिया है। यूक्रेन ने अपने 200 से ज्यादा सैन्य विशेषज्ञों को पहले ही खाड़ी देशों में तैनात कर दिया है ताकि वहां की सेना को अपनी खास ट्रेनिंग दे सके। जेलेंस्की ने गर्व से कहा है, निश्चित रूप से आज कोई और इस तरह की विशेषज्ञता के साथ मदद नहीं कर सकता क्योंकि किसी और के पास ऐसा अनुभव नहीं है। हकीकत तो यह है कि यूक्रेन अब दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा में भी बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी कर रहा है। ईरान ने हाल ही में दावा किया था कि उसने दुबई में यूक्रेन के एक ड्रोन गोदाम को तबाह कर दिया है, लेकिन यूक्रेन ने इसे सरासर झूठ और प्रोपेगेंडा करार दिया। यूक्रेन का पलड़ा इसलिए भारी है क्योंकि वो उन ईरानी शाही ड्रोनों की जो काट है वो जानता है जो आज खाड़ी देशों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। भारत के लिए खबर काफी अहम है क्योंकि मिडिल ईस्ट की सुरक्षा सीधे तौर पर हमारी ऊर्जा जरूरतों से जुड़ी हुई है और यूक्रेन की इस सक्रियता से रूस पर दबाव बढ़ना तय है क्योंकि रूस के सहयोगी ईरान की घेराबंदी अब और मजबूत हो रही है। साथ ही यूक्रेन ने अपनी ताकत दिखाते हुए मॉस्को के पास यरूशलेम की एक बड़ी रूसी तेल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया है, जिससे रूसी सेना की जो लॉजिस्टिक्स है उस पर गहरा असर पड़ा है। जेलेंस्की का ये दौरा साबित करता है कि आने वाले समय में अनुभव ही सबसे बड़ा हथियार होगा। अब देखना यह है कि यूक्रेन की इस कूटनीति से रूस को कितना बड़ा आर्थिक और सामरिक झटका लगता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या है आपकी टिप्पणी, आपकी प्रतिक्रिया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।